हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट, नेचर, स्कोप एंड वर्बल्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है आपका क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र में जो है हम ये पढ़ने वाले हैं इनके बारे में। तो इससे पहले जो है हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जान लेते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है क्या है? देखो, जब हम अखबार खोलते हैं तो अक्सर हमें कई आर्थिक समस्याएं जैसे कीमतों में वृद्धि अथवा मुद्रास्फीति, आर्थिक समृद्धि, बेरोजगारी की समस्या आदि से अवगत होते हैं। ये समस्याएं हमारे मन में कई प्रश्न खड़े करते हैं, जैसा कि कीमत स्तर में वृद्धि या कमी क्यों होती है, अर्थव्यवस्था की आर्थिक वृद्धि दर में वृद्धि या कमी क्यों होती है, भारत की आर्थिक वृद्धि दर अपने पड़ोसी देश चीन की तुलना में कम क्यों रहती है आदि समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन इन सभी तथा अन्य संबंधित प्रश्नों का समाधान करता है। तो अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में आपका समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन अभी हाल ही में शुरू हुआ है। इसकी शुरुआत तब हुई जब ओस्लो यूनिवर्सिटी, नॉर्वे के प्रोफेसर रेगनर फ्रिस ने सन 1933 में अर्थशास्त्र को व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र जो है आपका दो भागों में इसको विभाजित किया। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं और आज जो है हम समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दो भागों में जो बांटा है आपका, एक है व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या है कि इसमें व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्याओं जैसे एक उपभोक्ता की समस्या अथवा एक फर्म कीमत निर्धारण की समस्या का अध्ययन किया जाता है। इसे कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। दूसरा है आपका, दूसरी तरफ आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है कि इसमें सामूहिक स्तर पर आर्थिक समस्याओं जैसे सारी अर्थव्यवस्था के कुल उपभोग, कुल रोजगार, राष्ट्रीय आदि का अध्ययन किया जाता है। इसे आय तथा रोजगार का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या है, इसमें तो जो है आपका व्यक्तिगत स्तर पर जो है आर्थिक समस्याओं का अध्ययन, और समष्टि अर्थशास्त्र में है आपका सामूहिक स्तर पर। तो दोनों में जो है ये आपका डिफरेंस जो है पाया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में जो है हम पढ़ते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन की वह शाखा है जिसमें उन आर्थिक गतिविधियों तथा आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है जिनका संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था से। समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन समग्र मांग, समग्र पूर्ति, सामान्य कीमत स्तर, राष्ट्रीय आय तथा उत्पाद आदि आर्थिक चरों पर केंद्रित होता है। मैक्रो शब्द की जो उत्पत्ति है आपकी, मैक्रो शब्द की उत्पत्ति, मैक्रो शब्द की उत्पत्ति मैक्रोज से हुई है, जिसका ग्रीक भाषा में अर्थ है बड़ा, लार्ज। अतः समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ व्यापक स्तर पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था का विश्लेषण करना है। समष्टि अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र की उस शाखा के रूप में परिभाषित किया जाता है जो कि समस्त अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक प्रश्नों या आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करती है। जैसे
बेरोजगारी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, मुद्रास्फीति की समस्या और मंदी की समस्या इत्यादि। यह समस्त अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक चरों पर प्रकाश डालती है, जैसे सकल मांग, सकल पूर्ति, सामान्य कीमत स्तर, राष्ट्रीय आय। ये आपके मैक्रो इकोनॉमिक वर्बल्स कहलाते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स वर्बल्स जो है वो है आपके सकल मांग, सकल पूर्ति, सामान्य कीमत स्तर, राष्ट्रीय आय। ये आपके मैक्रो इकोनॉमिक वर्बल जो है कहलाते हैं। अब जो है हम इसमें जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है करने वाले हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है। समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के स्तर से और सामान्य कीमत स्तर से राष्ट्रीय आय से जो है समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध पाया जाता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं से सामान्य कीमत में जो है आपके होते हैं मुद्रास्फीति और मुद्रा अस्फीति, और राष्ट्रीय आय में है आपका सामाजिक लेखांकन, सोशल अकाउंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी समष्टि अर्थशास्त्र की मुख्य विशेषता है? व्यक्ति का अध्ययन, अर्ध सामान्य संतुलन, आंशिक संतुलन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है जो समष्टि अर्थशास्त्र की मुख्य जो विशेषता जो होती है इनमें से आपकी कोई भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समष्टि अर्थशास्त्र का विकास एक अलग शाखा के रूप में कब हुआ है? तो ये जो है मैंने आपको पीछे बताया, समष्टि अर्थशास्त्र का विकास जो है 1933 के अंदर हुआ है। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन जो आएगा वो है आपका 1930 से 40 के बीच में मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो है अलग अलग शाखा के रूप में विभाजित किया गया था। इसके अंदर एक आपका समष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा है व्यष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा, समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है एक उद्योग का, एक व्यक्ति विशेष का, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का। तो समष्टि अर्थशास्त्र आपका अध्ययन करता है संपूर्ण अर्थव्यवस्था का। ये जो है हमने फर्स्ट क्वेश्चन में इसका कर लिया है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत समष्टि अर्थशास्त्र के स्कोप जो है वो नहीं है? समष्टि अर्थशास्त्र का अक्षेत्र नहीं है। राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, आर्थिक विकास का सिद्धांत, मुद्रा का सिद्धांत, व्यक्तिगत मांग का सिद्धांत। तो इसमें जो है समष्टि अर्थशास्त्र के स्कोप में जो वो नहीं आता वो है आपका व्यक्तिगत मांग का सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स जो स्कोप है वो है आपके राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, आर्थिक विकास का सिद्धांत, मुद्रा का सिद्धांत। इसके अलावा है आपका रोजगार का सिद्धांत, सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समष्टि अर्थशास्त्र तथा व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से कौन सा अंतर जो है वो सही है? अध्ययन के क्षेत्र में अंतर, सामूहिकता में अंतर, विभिन्न मान्यताओं में अंतर।
तो समष्टि और व्यष्टि, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो डिफरेंस जो पाए जाते हैं वो जो है ये सभी हैं। इसके अलावा केंद्रीय समस्या के क्षेत्र में अंतर, व्यष्टि और समष्टि में अंतर, विरोधाभास में अंतर, सरकारी हस्तक्षेप में अंतर, ये जो है डिफरेंस इन दोनों के बीच में जो है पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र के लिए सही है? इनमें से समष्टि अर्थशास्त्र के लिए कौन सा सही है आपका? राष्ट्रीय आय का अध्ययन, दुर्लभता तथा चुनाव का अध्ययन, निजी उत्पादन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा हमारा समष्टि अर्थशास्त्र के लिए सही है राष्ट्रीय आय का अध्ययन। ये क्वेश्चन जो है हम पीछे कर चुके हैं, 5 नंबर क्वेश्चन में हमने किया है। इसके स्कोप जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप जो है वो कौन कौन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा समष्टि आर्थिक अध्ययन नहीं है? ये क्वेश्चन जो है आप ध्यान से पढ़ा करें। अध्ययन जो नहीं है वह पूछा है इसके अंदर, तो इसमें से जो नहीं है वो है हमारा सेबों की बाजार मांग। और मैक्रो इकोनॉमिक का आर्थिक जो अध्ययन है, समष्टि आर्थिक अध्ययन जो है वो है मुद्रा की आपूर्ति, समग्र मांग और सरकारी बजट। इसके बारे में मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ। मैक्रो इकोनॉमिक वर्बल्स जो है वो जो है ये जो है आपके मुद्रा की आपूर्ति, समग्र मांग, सरकारी बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, अर्थशास्त्र की शाखा जो व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करती है को डैश कहते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र या व्यष्टि अर्थशास्त्र? देखो व्यक्तिगत स्तर पर जो होगा वो है हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र, और समष्टि अर्थशास्त्र है हमारा सामूहिक स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साधनों के आवंटन का अध्ययन होता है। साधनों के आवंटन का अध्ययन जो है वो होता है हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व महामंदी का वर्ष है। विश्व महामंदी का वर्ष आपका 1930 है। इसके अंदर आपको ये देखना है कि इसके नजदीक जो है कौन सा आंसर आपका सही होगा। तो विश्व महामंदी का जो वर्ष है वो आपका 1929 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन होता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का जो अध्ययन है वो हमारा समष्टि अर्थशास्त्र में होता है। समष्टि अर्थशास्त्र में व्यापार का जो संबंध है वो आपका सामूहिक स्तर पर होता है, और ये व्यष्टि वाला है जो वो हमारा व्यक्तिगत स्तर पर होता है। विश्व मंदी का अध्ययन होता है। विश्व मंदी का जो अध्ययन है वो हमारा समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर होता है। इसका अध्ययन 1930 के अंदर जो है किया गया था। दोनों को जो है अलग अलग भागों में बांट दिया गया, समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन है हमारा, आइसक्रीम की कीमत का अध्ययन किया जाता है। आइसक्रीम की कीमत का अध्ययन जो है वो हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो है हम यह पढ़ चुके हैं। आइसक्रीम की कीमत का अध्ययन माइक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय आय का अध्ययन होता है। राष्ट्रीय आय का अध्ययन और रोजगार का, सामान्य कीमत स्तर का, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का, मुद्रा का, आर्थिक विकास का, ये सभी जो अध्ययन है वो हम करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर। तो कल का नेक्स्ट जो टॉपिक जो रहने वाला है वो है हमारा
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट एंड मेजरमेंट। तो नेक्स्ट जो टॉपिक जो रहने वाला है वो है हमारा नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट एंड मेजरमेंट। तो आपको क्लास कैसी लगी? आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी, देखने के लिए थैंक्स।